और बच्चों तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बालिक, कैसे रो रहे हो आगे, सब कुछ बता रहा, और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और अज्ञान भरा हमारे अंदर का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके ना को। मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं थारा भगवान हूँ, मैं थारा पिता हूँ। ते छांडो मन खाऊंगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बन गया, छोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं थारा भगवान हूँ, मैं थारा पिता हूँ। ते छांडो मन खाऊंगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बन गया, छोड़ दिया। ओह, तो आप और हमें गुरुदेव भगवान निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे लेके जा रहे हैं सत्सेवकों को, और इन आश्रम वाले भाई बहनों को, सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को काल निरंतर नीचे ले जा रहा है, नरक में निरंतर नीचे ले जा रहा है। गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को यह काल निरंतर नीचे लेके जा रहा है, निरंतर मर्यादा तोड़वा रहा है, और हमें परमेश्वर निरंतर ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं अध्यात्म में। अब इसका एक जीता जागता सबूत आपको दिखाता हूं। आज ही वीडियो आया है, हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, बास्केटबॉल का। और कोई शिव कुमार नाम का कोई खिलाड़ी था हरियाणा का, जो कि वो मर चुका है। उसकी याद में वहां पर एक स्टेडियम बनाया हुआ है, शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम, गांव किलोई, रोहतक, हरियाणा। और शायद उसकी कोई बरसी होगी, उसकी शायद कोई वर्षगांठ होगी। उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में हरियाणा के लोग वहां पर बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, खेल हो रहा है बास्केटबॉल का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के कलयुगी परिवार ने वहां जाकर भंडारा लगा दिया, गुरुदेव के परिवार ने वहां जाकर भंडारा लगा दिया। भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी है, हिंदू हदीरे पूज ही और मुस्लिम पूजे घोर, दोनों दीन की अकल को ले गए हैं चोर। गुरुदेव ने हमें प्रथम नियम में साफ साफ मना किया है, प्रथम नाम देते समय जो नियम दिए जाते हैं 11, कि हमने किसी की समाधि नहीं पूजनी, हमने किसी की समाधि वगैरह नहीं पूजनी है। अब वहां तो शिव कुमार नाम के उस खिलाड़ी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसकी समाधि पूजी जा रही है, दुनिया उसके उपलक्ष्य में वहां पर टूर्नामेंट खेल रही है, बास्केटबॉल खेल रही है, और आश्रम वालों ने जाकर उसमें सहयोग कर दिया। अरे हमारा लेना देना क्या था वहां पर? दुनिया बाढ़ में जाए, चाहे कबड्डी खेले, चाहे बास्केटबॉल खेले, चाहे किसी जिंदा के ऊपर खेले, चाहे किसी मुर्दा के ऊपर खेले। अरे ये लोग जबरदस्ती जाकर क्यों वहां पर अपनी मर्यादा तोड़वा रहे हैं? क्यों संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करवा रहे हैं? तो आश्रम वालों ने जाकर वहां पर भंडारा लगा दिया, सबके लिए, हजारों लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, ये तो मरे हुए लोगों की यादगारों पर जाकर और दुनिया का सहयोग कर रहे हैं, समाधियां पूज रहे हैं, समाधियां। मर्यादा नाम की चीज भी नहीं है, चीज भी। काल इनको निरंतर नीचे की ओर लेके जा रहा है, निरंतर नीचे की ओर। और देखो इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये खुद सारी न्यूज, सारा वीडियो अपने खुद के चैनल पर डाल रहे हैं, सा न्यूज चैनल पर। भक्तों को बना दिया इन्होंने रिपोर्टर दे दे के 1.5 फुट का डंडा, बोलना भी ढंग से उनको आता नहीं। और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो रवीश कुमार बन गए, 1 नंबर के पत्रकार बन गए। लेना देना कुछ नहीं है, काल ने हवा भर रखी है, गुब्बारे की तरह फुला रखा है इनको। ये छोटा सा है, आपको मैं सुना देता हूं, देख लो। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार, एसए न्यूज हरियाणा से। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने देश को काफी लाभ दिए हैं, जो कि मशहूर खिलाड़ी हुए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं। ऐसे ही रोहतक जिले से, गांव कलोई से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं, शिव कुमार जी। आज हम शिव कुमार जी की याद में जो स्टेडियम बनाया गया है उसी के सामने खड़े हैं। ये सामने आप देख रहे हो, शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई बनाया गया है। और आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर जो चहल पहल है वो क्यों है, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीसरा नेशनल
जो अभी यहाँ पर जो होने वाला है किलोई में बास्केटबॉल टूर्नामेंट, वो आज से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीएम साहब श्री नायब सैनी जी और कैप्टन अभिमन्यु जी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक तो आज हमारे सीएम साहब इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर अपना जो भी सहयोग है वो करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप सामने देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर आपने आज तक संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें उनके आश्रमों में देखी होंगी, लेकिन आज यहाँ स्टेडियम में क्या कर रही हैं, तो यह भी खुलासा हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इतनी तस्वीरें क्यों लगाई गई है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज की, यहाँ पर काफी जगह पर तस्वीरें दिख रही हैं हमें। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या योगदान किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, तो आइए हम यहाँ पर उपस्थित इन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो सर, जैसे कि यहाँ पर तो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु है, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सत्संग नहीं होगा जी। यहाँ जी जो अपने ये आ रहे हैं ना, अपने पहलवान आ रहे हैं, इनके लिए खाने का भंडारा संत रामपाल जी महाराज ने कर रखा है जी। तो हमने सुना है कि यहाँ पर अभी भी देखा है तस्वीर में कि ये टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा, तो क्या आपकी यहाँ 3 दिन तक ऐसे ही व्यवस्थाएं आप बनाकर रखोगे? हाँ जी, भंडारे 3 दिन ऐसे ही व्यवस्था रहेगी और सेवादार भी गुरु जी की तरफ से आश्रम के रहेंगे जी। काफी है भाई और बहनों, काल निरंतर इनको नीचे लेके जा रहा है, निरंतर नीचे इनकी कमर तोड़ने के लिए आने वाले महाविनाशकारी समय में किसी भी प्रकार से गुरुदेव भगवान इन आश्रम वालों की, अपने परिवार की, इस लाखों की भीड़ की कोई मदद ना कर सके। काल हर प्रकार से इनको खंडित कर देगा, तब तक हर प्रकार से खंडित है। अब बताओ क्या मतलब था इनका वहां पर फटे में जाकर पैर अड़ाने का? अरे दुनिया भाड़ में जाए, वो क्या खेल रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। गुरुदेव तो बार बार हिसार जेल से संदेशा भेज रहे, बच्चों संसार की तरफ से आंखें बंद कर लो, बच्चों भूल जाओ संसार को, आगे बढ़ो, अपने परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। और ये राजनेताओं के चरणों से चिपट रहे, दुनियादारी में ज्यादा घुस रहे हैं। क्या मतलब था इनको भंडारा लगाने का उस खिलाड़ी की यादगार में वहां पर? अब बताओ, ये तो मुर्दों को पूज रहे हैं, मुर्दों की यादगारों को ताजा कर रहे हैं। क्या लेना देना भैया में? दुनिया भर के लोग हैं ऐसे। तो काल भाई और बहनों, इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ है, आश्रम वालों की बुद्धि के ऊपर। और आप और हमें देखो किस प्रकार से परमात्मा निरंतर अध्यात्म में आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जो भी जानकारियां होंगी दास आपको देता रहेगा, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी भगवान ने इसी बात की लगाई है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।